सुप्रभात बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पूर्व वीडियो में आप लोगों ने छंद विषय में अध्ययन किया था। छंद कहते किसे हैं, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के लक्षण क्या हैं, छंद के अंग क्या हैं, उनके विषय में आपने अध्ययन किया। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं छंद के प्रकार। तो आइए देखते हैं, छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, वर्णिक, वर्ण से तात्पर्य है अक्षर। तो जिस छंद में वर्णों या अक्षरों का निश्चित क्रम पाया जाता है, निश्चित संख्या पाई जाती है, अक्षरों की गणना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के अंतर्गत इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, कवित, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी में भी है देव घनाक्षरी। इसके बाद मंदा क्रांता, मालिनी, सवैया, सुमुखी, सुंदरी इत्यादि आते हैं। दूसरा नंबर आता है मात्रिक छंद। तो जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां, हरगीतिका और वरवय इत्यादि। अब हम तीसरे छंद की चर्चा करेंगे, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त, मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, अर्थात वह छंद जिसमें न तो वर्णों का कोई प्रतिबंध होता है, न मात्राओं का कोई प्रतिबंध होता है। यह वर्ण और मात्रा दोनों के प्रतिबंध से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसमें केवल क्या पद के प्रवाह की अपेक्षा की जाती है, पद प्रवाह ही अपेक्षित होता है। और इसके उदाहरण हैं महाप्राण निराला की रचना जूही की कली। उसमें उन्होंने लिखा कि विजन बन बल्लरी पर शोकी थी सुहाग भरी, यौवन मदमस्त मदिरा पान किए जूही की कली। दूसरा उदाहरण आता है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो आइए, इसके अलावा आजकल की जो नई कविताएं लिखी जा रही हैं वो प्रायः मुक्तक छंद में ही लिखी जा रही है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि मुक्तक छंद कैसे है। जैसे आप देखिए, वह तोड़ती पत्थर। अभी आप यहां से लेकर यहां तक गणना करें, मात्रा लगाएं, तो इस पंक्ति में कुछ और मात्रा होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। या वर्णों की गणना करें तो इसमें वर्ण कुछ और होंगे, इसमें कुछ और होंगे, इसमें कुछ और होंगे। जैसे वह तोड़ती पत्थर, वर्णों की गणना करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 वर्ण हो गए। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 वर्ण हुए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। और मात्राओं की गणना करें तो मात्रा भी लगाकर देख सकते हैं, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, फिर दीर्घ, लघु, लघु। तो यहाँ 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11 मात्रा होगी। और इसमें 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यहाँ भी 11 मान लीजिए। फिर यहाँ देखेंगे कुछ और आएगा, 1,
2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 1 13, 1 14। तो न तो मात्राओं का क्रम निश्चित है और न ही वर्णों का क्रम निश्चित है। यह वर्ण और मात्रा के क्रम से मुक्त होता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए इसे मुक्त छंद कहते हैं। अब हम आपको मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। दोहे छंद की परिभाषा है कि यह अर्ध सममात्रिक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, सम का मतलब बराबर, मात्रिक का मतलब मात्रा से तात्पर्य है। तो इसके सम चरण में कुछ और मात्रा है, विषम चरण में कुछ और मात्रा है। तो कहने का मतलब इसके प्रथम और तृतीय चरण में, तो पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, कोई भी छंद हो उसमें कम से कम 4 चरण होते हैं। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसके अर्थात चरण के अंत में गुरु और लघु का होना आवश्यक होता है। गुरु और लघु पाया जाता है। इसके उदाहरण है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो आइए देखिए, क्योंकि यह पद्य है तो इसका सस्वर क्या नाम से छंद है, तो सस्वर वाचन भी कर सकते हैं। अब इस पर हम मात्रा लगाएंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि जहां पर दीर्घ वर्ण होगा उसकी दीर्घ मात्रा होगी, अर्थात उसकी 2 मात्रा होगी। जहां लघु वर्ण होंगे उसकी 1 मात्रा होगी। तो आइए देखते हैं। और लघु दीर्घ का प्रतीक आपको बताया गया है, यहां देखिए लिखा गया है। गुरु के लिए यश की तरह बना होता है, यह गुरु का प्रतीक है। और लघु का एक ऐसे खड़ीपाई कर देते हैं तो ये लघु का प्रतीक है। तो आइए मात्रा लगाते हैं। पवन, अब यहां देखिए कि लघु वर्ण है तो इसकी लघु लघु लघु, यहां भी 1 मात्रा, 1 1 और एक संकट ऊपर क्योंकि बिंदी लगी है, आपको बताया गया है कि अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा होगी 2, फिर यहाँ 1 1, फिर यहाँ 1 1 1। अब हमें देखना है कि इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं हो रही है कि नहीं। अब हम इसको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11 12 13, यहाँ 13 मात्राएं हो गई। और इस चरण में 11 मात्रा का होना आवश्यक होता है। तो यहां भी 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। अब यहां हो गया 13 और 11, कुल मिला करके 24। फिर यहां इसमें भी 13 मात्रा होना चाहिए। तो यहां भी देखेंगे क्योंकि रा जो है गुरु वर्ण है, इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा होगी। तो 2 1 3 1 4 5 6 2 8 2 10 1 11 12 13, यहाँ कितनी मात्रा हुई 13। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यहाँ हो गया 13 और 11 बराबर 24। और इस छंद में यह भी बताया गया है कि चरण के अंत में गुरु और लघु पाए जाते हैं। तो यहां देखिए रूप और इधर भूप। तो रूप में एक बड़ा है, रूप है, इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा हुई। और
प जो है लघु वर्ण है, इसलिए इसकी लघु मात्रा। तो यहाँ भी गुरु आया, इसके बाद लघु आया है, और इसमें भी एक भ जो है दीर्घ वर्ण है, क्योंकि बड़े की मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ वर्ण हुआ, तो इसकी 2 मात्रा, और प जो है लघु वर्ण है, इसलिए इसकी 1 मात्रा। तो हम देख रहे हैं कि शर्त के अनुसार यह दोहा खरा उतर रहा है, इसलिए यह दोहा छंद के अंतर्गत आता है। अब इस प्रकार से हम आपको बताएंगे सोरठा छंद। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सोरठा। सोरठा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंत में दीर्घ एवं लघु पाया जाता है, और इसका उदाहरण है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारी जनयन करम सुमन उधाम सदा क्षीर सागर सयन। तो आइए देखिए, इस पर मात्रा हम लगाते हैं। नील, आप देख रहे हैं कि एक दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा होगी। ल जो है लघु वर्ण है, इसलिए इसकी 1 मात्रा लघु मात्रा होगी। फिर लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु। यहां देख रहे हैं कि एक आधा अक्षर है, लेकिन इसके पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, क्योंकि नियम में है यदि संयुक्ताक्षर के पूर्व का अक्षर लघु है तो संयुक्ताक्षर की वजह से वह लघु वर्ण दीर्घ मान लिया जाता है। लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं होगी, और यह दीर्घ वर्ण है, तो इसकी 2 मात्रा हुई और इसकी 1 मात्रा। अब आप देखेंगे कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11 मात्रा। तो आइए हम इसको पहले गिनते हैं। 2, 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। इसका मतलब ये सही है। अब हम देख रहे हैं इस पर मात्रा लगा करके 1 1 1 1 1 1, यहां 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 13। अब यहां देखेंगे 1 1 1, यहां 1 मात्रा लगाएंगे। क्यों? अभी बताते हैं यहां 1 मात्रा क्यों होगी। फिर यहां 1 1 1, यहां भी 1, यहां दीर्घ, यहां लघु। अब इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? प्रथम और तृतीय चरण में 11 11, तो इसमें 11 मात्रा। प्रथम चरण यह है, तीसरा चरण यह है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 से 11। फिर यहां देखिए इसमें 13 मात्रा होनी चाहिए। तो 1 द जो है दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा। फिर इस पर दीर्घ, यहां भी लघु, यहां दीर्घ लघु 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 लघु। तो 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10, 11 12 13, यहां 13। तो
छंद की जो परिभाषा है सोरठा की, कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपने देखा कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा लगा हुआ है और तीसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्रा। तो यहां भी 13 मात्रा आपको दिख रही है। लेकिन आप थोड़ा सा संदेह में पड़ सकते हैं कि सो जो है ये दीर्घ वर्ण है, लेकिन यहाँ लघु मात्रा क्यों लगाया गया है। तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, समझ लीजिए नियम में, कि कहा गया है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री और अंग तथा अह अर्थात अनुस्वार एवं विसर्ग युक्त शब्द जो है दीर्घ वर्ण होते हैं तथा ए, ऐ, ओ, औ ये भी दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस नियम के अनुसार यहां दीर्घ होना चाहिए। लेकिन एक अपवाद है कि यदि छंद में कहीं पर दीर्घ वर्ण है लेकिन उच्चारण के दीर्घ वर्ण है, उच्चारण के कारण उस पर कोई बलाघात नहीं हो रहा है, उस पर कोई जोर या दबाव नहीं पड़ रहा है, तो दीर्घ वर्ण होते हुए भी लघु वर्ण माना जाता है। उच्चारण के कारण उस पर जोर या दबाव नहीं पड़ता है तो लघु माना जाएगा। तो उसके अनुसार यहां देखिए सो जो है दीर्घ वर्ण है, लेकिन जब इस छंद का उच्चारण करेंगे तो इस सो पर कोई जोर या दबाव नहीं पड़ता है। जैसे नील सरोरु, जैसे सरोरु करें तो रो पर जोर पड़ रहा है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। लेकिन करहु सुमन, सो का उच्चारण हम जल्दी से कर रहे हैं। करहु सुमन ऊर्ध्व, आप देखेंगे यहां हम जब करहु सुमन ऊर्ध्व पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो करहु सुमन ऊर्ध्व, सो को जल्दी से हम बोल रहे हैं, शीघ्रता से बोल रहे हैं, इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। और कहीं कहीं यदि लघु वर्ण है और उच्चारण के कारण उस पर जोर या दबाव पड़ता है तो लघु वर्ण होते हुए भी हम उसकी 2 मात्रा लगाएंगे, उसको दीर्घ वर्ण मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यह सोरठा छंद हुआ, सोरठा छंद की परिभाषा, उदाहरण और इस पर हम मात्रा लगाकर आपको बता दिए। अब आपको पढ़ना है चौपाई छंद। तो आइए हम चौपाई छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम चौपाई छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण पाए जाते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अरिय मूरी मय चूरन चारू शमन सकल भव तुझ परिवारो अरिय मूरी मय। तो आइए अब हम इस पर मात्रा लगाकर देखते हैं। तो देखिए बंदम नियम में बताया गया है कि यदि संयुक्ताक्षर के पूर्व का अक्षर लघु हो तो उसकी दीर्घ मात्रा होती है। यहां देख रहे हैं कि व के आधा जो न है, न के पहले व है, तो व और द के बीच में ये न है, संयुक्त है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जो 2 अक्षरों के बीच में होता है, आधा होता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो न के
दीर्घ मात्रा। फिर यहाँ लघु मात्रा, एक अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह हमेशा बताया गया है कि लघु वर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी लघु मात्रा है। फिर यहाँ लघु 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 लघु, यहाँ भी लघु लघु, सब लघु है, यहाँ दूर दूर। अब हम इसको देखेंगे कि 16 मात्राएं हो गई कितनी, तो 2, एक 3, एक 4, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16। फिर यहाँ स जो है लघु वर्ण, इसलिए एक एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी लघु। फिर एक, यहाँ भी लघु 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 लघु, ये जो है दीर्घ वर्ण है, ये भी दीर्घ। तो अब हम इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, यहाँ 16 मात्राएं हुई। अब फिर इसको हम देखेंगे, एक माँ जो है इस पर बड़े हुए मात्रा लगी है, इसलिए दीर्घ वर्ण हुआ। फिर लघु लघु, यहाँ भी लघु, ये भी दीर्घ वर्ण, लघु लघु। एक दीर्घ वर्ण है, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ भी 2, एक, यहाँ भी एक, फिर एक, यहाँ भी देखेंगे, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11